तीन तलाक को भले ही आज से सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का फैसला सुना दिया है, लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। इस फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई महिलाओं ने संघर्ष की लड़ाई की, लेकिन वो 5 महिलाएं जिन्होंने तीन तलाक को सड़क से लेकर अदालत तक पहुंचाया और इस लड़ाई में अपने समुदाय के, अपने परिवार के लोगों के साथ लड़ती रही, आज वो समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। अदालत के फैसले से उनके चेहरे पर खुशियां तैर रही हैं। आप भी मिलिए इन नायिकाओं से। जिन्होंने छेड़ी तीन तलाक के खिलाफ जंग, वो 5 चेहरे जिन्होंने दिखाई मुस्लिम महिलाओं को नई राह, जिनके दम पर टूटा तीन तलाक का तिलिस्म। तीन तलाक की वजह से न जाने कितने घर उजड़े, न जाने कितने परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लगा, लेकिन 5 महिलाओं की हिम्मत और ताकत ने तीन तलाक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उत्तराखंड के काशीपुर में गुजर बसर करने वाली याचिकाकर्ता शायरा बानो को उसके शौहर ने कोर्ट के माध्यम से मायके में तलाकनामा भेज दिया, जिसके बाद शायरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 3 बार तलाक के नियम में बदलाव की मांग उठाई। शौहर से तलाकनामा मिलने के बाद शायरा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन यहाँ उनकी याचिका खारिज हो गई। लेकिन शायरा ने हिम्मत न हारते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहाँ उनकी याचिका मंजूर हो गई। शायरा बानो की शादी इलाहाबाद में रिजवान से हुई थी। साल 2015 में रिजवान ने 38 साल के शायरा बानो को तलाक दे दिया। शायरा ने बाकी महिलाओं की तरह इसे नियति न मानते हुए घर में ताउम्र रो रो कर गुजारने के बजाय करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनने की ठानी। जजमेंट का मैं बहुत ही स्वागत और समर्थन करती हूँ और मैं हर मुस्लिम जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही आज अच्छा दिन है। जयपुर की 25 साल की आफरीन रहमान ने भी तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आफरीन के मुताबिक इंदौर में रहने वाले उनके पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दिया है, जो सही नहीं है। आफरीन का आरोप था कि उनके पति समेत ससुराल पक्ष के दूसरे लोगों ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर उनके साथ काफी मारपीट की और फिर उन्हें घर से निकाल दिया। गुलशन परवीन अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्हें नोएडा में काम करने वाले उनके पति ने तलाक दे दिया। 2013 में उनकी शादी हुई थी। रामपुर की रहने वाली 30 साल की गुलशन को एक 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तलाकनामा भेज दिया गया। गुलशन को 2 साल का एक बेटा भी है। तीन तलाक की संवैधानिकता को चुनौती देने वालों में पश्चिम बंगाल के हावड़ा की इशरत जहां भी शामिल थी। इशरत ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पति ने दुबई से ही उन्हें फोन पर तलाक दे दिया। इशरत ने कोर्ट को बताया था कि उनका निकाह 2001 में हुआ था और उनके बच्चे भी हैं, जिन्हें पति ने जबरन अपने पास रख लिया है। याचिका में बच्चों को वापस दिलाने और उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की गई थी। इशरत ने याचिका में कहा कि ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है और ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की आतिया साबरी के पति ने साल 2016 में महज कागज पर 3 तलाक लिखकर उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। 2012 में आतिया की शादी हुई थी और उनकी 2 बेटियां भी हैं। 30 साल की आतिया का आरोप है लगातार 2 बेटी होने से उनके शौहर और ससुर नाराज थे, जिसके चलते उसके पति ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरे जैसी और भी बहनें हैं, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। जिस मुश्किल दौर से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि 2 मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हीं बेटियों की वजह से मुझे तलाक दिया गया था। जो जिंदगी मेरी बर्बाद हुई मेरी बच्चों की, तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले टाइम में और लड़कियों की और उनके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो। पति, ससुराल, दारुल क़ज़ा से प्रताड़ित इन महिलाओं का संघर्ष कई उतार चढ़ाव और दबाव से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आया, जहां आज उन्हें इंसाफ मिला और मुस्लिम समाज को एक कुरीति से निजात मिली। टीम न्यूज़ नेशन। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। महिलाओं ने पटाखे छोड़कर, मिठाइयां बांटकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया और कहा ये उनके लिए ईद से कम नहीं। कहीं दिन में मनी दिवाली, कहीं बटी मिठाइयां,
कुछ इस तरह देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक से मुक्ति का जश्न मनाया। वाराणसी से लेकर हैदराबाद और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जश्न का ये नजारा देखने को मिला। वाराणसी की इन मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी त्योहार से कम नहीं। इन महिलाओं ने सड़क पर निकलकर आतिशबाजी की और दिल खोलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमारी तकलीफें समझी, हमारे दर्द को समझा और हम औरतों को रात और दिन ये डर के जिंदगी से जीती रही जो महिलाएं कि कब न जाने किस मोड़ पे, किस समय, किस टाइम कौन हमें तलाक कहकर चला जाए, इस डर से अब हम बिल्कुल आजाद हैं। देखिए, आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और एक पीढ़ी से चली आ रही जो बुराई थी उस बुराई का खात्मा हुआ है और हम मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई है। आज हमारे लिए, हमारी मुस्लिम समाज की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद मुस्लिम महिलाओं ने चैन की सांस ली है। लंबे वक्त तक 3 तलाक का दंश झेलने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए आज का दिन एक नई आजादी की सुबह लेकर आया और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी खास भूमिका निभाई शाइस्ता अंबर ने। मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली शाइस्ता अंबर के लिए आज का दिन ईद की खुशियों जैसा है। इसलिए घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और एक दूसरे को बधाई भी दी जा रही है। शाबानों के टाइम में ही लोग इसको मुस्लिम लॉ के मानने वाले या मुस्लिम लॉ के कुछ लोग जो सिर्फ समझते थे कि हमारे ही चलेगा, तो ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा मतलब धक्का पहुंचा है। मैं समझती हूँ उनकी चौधराहट, उनका वर्चस्व खत्म हुआ है। 3 तलाक पर एक तरफा फैसला और उसके बाद महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संसद की है। देखिए, ये आने वाली पीढ़ी के लिए और जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही सुखद क्षण है। हम सभी महिलाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। एक साथ ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, ये बात बिल्कुल सही है सुप्रीम कोर्ट की। एक साथ ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। जो भी ट्रिपल तलाक दे रहे हैं उन लोगों के वास्ते सख्त से सख्त कानून निकालना चाहिए। डायरेक्ट उन लोगों को कुछ ऐसा होना कि अगली बार ना ये हरकत किसी और लड़की के साथ नहीं करना। 3 तलाक पर सुप्रीम पंच के बाद मुस्लिम समुदाय का बड़ा तबका खुश है, लेकिन अब भी एक ऐसा तबका मौजूद है जो ट्रिपल तलाक की हिमायत कर रहा है। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म करने के फैसले पर मुहर लगाकर समाज को एक नई दिशा दिखलाने की कोशिश की है। टीम न्यूज़ नेशन।